दोस्तों, अगर आपका सपना है टॉप पीएसयूज में जाने का या फिर टॉप आईआईटीज और एनआईटी से अपनी पसंदीदा स्पेशलाइजेशन में एमटेक करने का, तो गेट में 70-75 प्लस मार्क्स आपका टारगेट होना चाहिए। और इस टारगेट को अचीव करने के लिए आपका रोड मैप क्या होना चाहिए, इस सेशन में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो फेस बाय फेस मैं कवर करूंगा कि हर फेस में आपको किन चीजों का ध्यान देना चाहिए, व्हाट शुड बी द डूज एंड डोंट्स ऑफ योर प्रिपरेशन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि आपकी रैंक क्या होनी चाहिए इफ यू वांट टू गेट इनटू टॉप आईआईटीज और एनआईटीज और टॉप पीएसयूज। तो यहां हम रैंक की बात नहीं करेंगे, हम स्कोर की बात करेंगे। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि गेट में आपको आउट ऑफ 1000 स्कोर मिलता है बेस्ड ऑन योर मार्क्स, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स, बेस्ड ऑन द एवरेज मार्क्स। तो इसके बेसिस पे आउट ऑफ 1000 अगर आप पीएसयूज में जाने का सोच रहे हैं तो एटलीस्ट 750 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए। और अगर आप टॉप आईआईटीज या एनआईटीज में जाने का सोच रहे हैं और अपनी पसंदीदा स्पेशलाइजेशन में एमटेक करने का सोच रहे हैं, देन इट शुड बी एटलीस्ट 650 और 700 प्लस। These are the safe scores for PSUs and IITs। अब आपकी प्रिपरेशन का रोड मैप कैसा होना चाहिए, तो इस रोड मैप को मैं डिफरेंट फेसेस में कवर करने वाला हूं। तो फेस 1 आपका फाउंडेशन का फेस है, यानी कि इस फेस में आप अपने फाउंडेशन को बिल्ड करते हो, अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करते हो। यहां पहली जो आपकी चीज आपको फोकस करने की होनी चाहिए, दैट शुड बी द सब्जेक्ट दैट यू नीड टू पिक। तो सबसे बेसिक सब्जेक्ट और सबसे फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए बेस्ट सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में अच्छे हैं तो आगे जाके आपको दूसरे सब्जेक्ट्स में भी इसका फायदा मिलता है। इसके अलावा कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप चूज कर सकते हो आउट ऑफ द कोर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स ऑफ मैकेनिकल, जैसे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी। ये बेसिक सब्जेक्ट हैं, यानी कि इन सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको किसी और सब्जेक्ट के प्रायर नॉलेज की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हाँ, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथ्स एंड फिजिक्स जो आपने स्कूल में पढ़ा हो उसकी जरूरत होती है, लेकिन वो चीजें आप हमारे फाउंडेशन कोर्सेज से सीख सकते हैं। हमारे हर बैच में हम इन टॉपिक्स के ऊपर फाउंडेशन वीडियोस अपलोड करते हैं, जिनको देख के आप अपने बेसिक्स क्लियर कर सकते हैं। तो ये जो फाउंडेशन फेज है, इसमें आपकी जो प्रिपरेशन है वो थोड़ी स्लो स्टार्ट होनी चाहिए, यानी कि आप शुरुआत कर सकते हैं 3 से 5 घंटे पढ़ने से डेली। वीकेंड में ये आप बढ़ाकर 5 से 8 घंटे लेकर जा सकते हैं। एक बार आपका फाउंडेशन बिल्ड हो जाए, यानी आपके बेसिक सब्जेक्ट्स कवर हो जाएं, उसके बाद आपकी बारी आती है फेज 2 की। फेज 1 में आपकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए, दैट शुड बी टू बिल्ड द हैबिट ऑफ डेली स्टडीज, build the habit of notes taking and build the habit of concept learning। वहीं अगर आप फेज 2 में आते हैं तो आपको कोर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को आगे और डिटेल में पढ़ना होता है, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स के बाद बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, मटेरियल साइंस, मैन्युफैक्चरिंग साइंस, हीट ट्रांसफर, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो ये जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं इनको आप फेज 2 में कवर करते हो और आपकी प्रायोरिटी होती है अपने सिलेबस को जल्द से जल्द कवर करना। अब चूंकि फेज 1 में आपने ऑलरेडी कंसिस्टेंसी अचीव कर ली है, आपने ऑलरेडी डेली स्टडी करने की हैबिट को बिल्ड कर दिया है, तो इसीलिए अब आप अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। यानी कि अब जहां 3 से 5 घंटे आप पहले पढ़ रहे थे, अब आप वो 5 से 8 घंटा पढ़ सकते हो और वीकेंड में इसको आप बढ़ाकर 10 घंटे तक लेकर जा सकते हो। अब आपके जो फेज 2 है उसका टारगेट क्या होना चाहिए, तो अब फेज 2 में आपको अपने सिलेबस को जल्द से जल्द कवर करना है। हर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं, हर सब्जेक्ट के नोट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। इसके अलावा हर सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज और उसकी डीपीपीज कवर करनी है। मिस्टेक बुक आपको प्रिपेयर करनी है ताकि आप अपनी मिस्टेक्स को हाईलाइट कर सकें, जिससे वो आप आगे रिपीट ना करें। इसके अलावा आप जो पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, आप जो डीपीपी सॉल्व करते हैं, उसकी भी अलग नोटबुक होनी चाहिए ताकि आपको आगे जाकर रिवीजन में ये चीज काम आए। इसके बाद आता है लास्ट फेज, यानी कि रैंक प्रोड्यूसिंग फेज, जिसमें आप रिवीजन के साथ साथ टेस्ट सीरीज पे फोकस करते हो। दोस्तों, जब आप 10 से 12 सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उसको रिवाइज करना उतना ही ज्यादा जरूरी होता है। तो ये जो लास्ट फेज है, इसमें आप रिवीजन के लिए अलग अलग सब्जेक्ट को उसके वेटेज के हिसाब से टाइम अलॉट कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर सकते हैं, जहां आप टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट
फेज 1 फेज 2 में स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं इस फेज में आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट देते हैं, अपने मॉक टेस्ट की रिपोर्ट को एनालाइज करते हैं और अपनी गलतियों को इंप्रूव करते हैं। तो अगर आप इन चीजों पे ध्यान देते हैं देन यू कैन ऑल्सो गेट इनटू अंडर 100 रैंक। अब डूज एंड डोंट्स क्या हैं, तो मैं डूज बता देता हूं। डूज यानी कि जो चीजें आपको करनी है, PYQs मल्टीपल टाइम्स, रिविजन एवरी मंथ, मेंटेन फॉर्मूला नोटबुक, focus on concepts not shortcuts and analyze every mock test. Don't यानी कि जो चीजें आपको अवॉइड करनी है, collect too many books, ignore mathematics and aptitude, start new resources in final months and compare preparation with others. तो दोस्तों आई होप कि इस रोड मैप के बाद आपकी प्रिपरेशन को एक नई डायरेक्शन मिलेगी। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं ताकि अगले सेशन में हम उसको कवर कर सकें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।